हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल मामले पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज इसी सिलसिले में दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल, अनु दुबे समेत बड़ी तादाद में ख्वातीन जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ख्वातीन हैदराबाद मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रही हैं। स्वाति मालीवाल ने मुल्क में ख्वातीन की सलामती के मामले पर भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया, लेकिन पुलिस इन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है। स्वाति मालीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है। इन्होंने कसूरवारों को 6 महीने में फांसी देने की मांग की है। इनका कहना है कि आबरूरेजी के मामले में कसूरवारों को जल्द सजा होनी चाहिए। कभी राजस्थान तो कभी हैदराबाद, कभी 25 साल की युवती तो कभी 5 साल की मासूम महिलाओं के साथ लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन जो विमेन क्राइम है वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर भी तमाम लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे। हैदराबाद में जिस तरीके की घटना सामने देखने के लिए मिली, यहाँ अनु दुबे भी पहुंची है, उनके हाथ में भी एक प्ले कार्ड है। रावण को जलाना इस बात का प्रतीक है, जब जब सीता का अपहरण होगा, लंका दहन होगी, रावण जलेगा। अनु, आप ये प्ले कार्ड लेकर आए हैं, क्या कहना चाहती हैं? हमारे शास्त्रों में अगर देखा जाए तो अगर औरत को छुआ गया है या औरत का सिर्फ अपहरण हुआ है तो एक मतलब कि कथन लिखा गया है। आप मतलब कि एक मोमबत्तियां नहीं जलाई गई हैं, एक कथन लिखा गया है और सबके लिए वो मैसेज है। आज पूरी इंडिया उसे एज अ दशहरा सेलिब्रेट करती है। रावण जलता है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। कहाँ है बुराई पे अच्छाई की जीत? आपका एक सवाल ये भी था कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा है, क्या पूछना चाहती है सरकार से, क्या मांग करना चाहती है? मेरा ये सवाल नहीं था कि महिला सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। मेरा ये सवाल था कि मैं क्यों नहीं सेफ फील कर सकती अपनी इस कंट्री में। ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, मैं इधर सेफ क्यों नहीं फील कर सकती? तो आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो जो कानून बने हैं महिला सुरक्षा के लिए वो कारगर अभी नहीं हो रहे? नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये चीज़ें स्टार्ट होती है हमारी सोसाइटी से। सबसे पहले तो अगर कोई भी देख रहा है किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इंसान खुद हेल्प करे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस यहाँ पे गुंडागिरी छोड़ के, क्योंकि जो उस दिन मेरे साथ हुआ, कह सकते हैं कि पुलिस ने गुंडागिरी की है। वो डायरेक्ट पूछ रही है आप टेररिस्ट हो? नहीं, मैं उनको क्या आंसर दूं इस बात का कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ, मैं इसलिए प्रोटेस्ट करने आई हूँ। उस दिन वो प्रियंका रेड्डी के उससे पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी भाग गई होगी। अरे तुम्हें क्या लेना देना, भाग गई होगी, तुम्हें ढूंढने को कहा जा रहा है, ढूंढो। तीसरा, सरकार एक एग्जाम्पल सेट करे। देखिए, वो 2012 की बात थी कि लॉ बनाया गया, लेकिन उस पर वो नहीं लिया गया। यहाँ देखिए आप, अब देखिए सरकार बदल रही है, एक दिन के अंदर कानून चेंज हो रहा है। मुझे भरोसा है गवर्नमेंट पे कि वो एक ऐसा कानून लेके आएगी जिसमें एक दिन के अंदर सबको, जो निर्भया के लिए पिटीशन दिया गया है, उन्हें खारिज की जाए, कल लटकाया जाए उन्हें, और तब तक नहीं लटकाया जाएगा मैं भूख हड़ताल पे रहूं। और रचना खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रचना, आप इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं, स्वाति मालीवाल भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? रचना, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही हो तो आप इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंच चुकी हैं, वहां पर एहतजाज का सिलसिला जारी है, क्या कुछ देख पा रही हैं? कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं इस वक्त? जी, बिल्कुल आजम, जिस तरीके से यहाँ पर आज स्वाति मालीवाल आमरण अनशन के लिए बैठी हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं वो स्वाति मालीवाल के साथ पहुंची है, और स्वाति खुद यहाँ पर पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हैदराबाद की घटना को लेकर स्वाति से बात करेंगे। स्वाति, आप आमरण अनशन के लिए बैठी है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपने कहा था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप आमरण अनशन करेंगी। जी, मैं आमरण अनशन पे बैठी हूँ। जब तक हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाएगा कि छोटे बच्चों के बलात्कारों को हर हाल में छीनने, बलात्कारियों को भी फांसी की और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, एक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा तब तक मैं उठूंगी। मैंने पिछली बार भी अनशन किया था, 10वें दिन पे कानून भी बन गया था कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को की सजा दी जाएगी, लेकिन कानून से कुछ होता नहीं ना, ये कागज का टुकड़ा है। जब तक पुलिस के संसाधन नहीं बढ़ाए जाएंगे, पुलिस की जवाबदेही नहीं देखी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट
नहीं सेटअप किए जाएंगे पूरे देश में तब तक कुछ बदलेगा। तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं हो जाती तब तक मैं आमरण अनशन नहीं छोड़ूंगी। स्वाति, आपने पीएम को भी चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखकर क्या कुछ मांग की है आपने? मैंने उन्हें बोला है कि आप ही की बेटी हूँ, कुछ तो मदद कीजिए। पिछली बार अनशन किया था, 10वें दिन पे आपने कानून तो बना दिया पर लागू नहीं करते। तो मैं अब उनसे डिमांड कर रही हूँ कि छोटे बच्चों के भी बलात्कारी और बड़े महिलाओं के भी बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कीजिए, पुलिस रिसोर्सेज बढ़ाइए, पुलिस की जवाबदेही तय कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कीजिए पूरे देश में। जब तक ये तीनों चीजें नहीं करोगे मैं अनशन से उठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी कुछ नहीं बदलेगा। बस बातें होंगी, कानून बनेंगे, जब तक लागू नहीं किए जाएंगे कानून इस देश में कुछ नहीं बनेगा। अभी सुबह आपने एक ट्वीट किया कि यहाँ पर जो अनशन करने वाली थी तैयारियां नहीं करने दी गई, पुलिस पर भी आपने सवाल खड़े किए, तो आखिरकार क्या परमिशन क्यों नहीं मिली आपको? परमिशन ही नहीं दे रहे। आप खुद देख रहे हो कि जमीन पर बैठ के अनशन कर रही हूं, पर जमीन पे बैठ के अनशन करना पड़ेगा तो जमीन पे बैठूंगी, यही सोऊंगी। मैं अनशन पे हूँ, ये आमरण अनशन अब तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार मांगे नहीं मानती। पुलिस बार बार कह रही है कि ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं अनशन मत करने दो। कितनी शर्म की बात है, एक महिला के अनशन से डर रहे हो? अरे तुम्हें डर लगना चाहिए रेपिस्टों से, उनको पकड़ो, उनके ऊपर एक्शन करो। मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं जो मेरे साथ ये बर्ताव होगा। तो स्वाति का कहना है चाहे पुलिस उन्हें यहाँ पर अनशन करने की परमिशन दे या ना दे, लेकिन उनका जो अनशन है वो लगातार चलता रहेगा। कुछ और भी महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं कि उनके हाथ में भी वी वांट सेफ नॉट रेप इस तरीके के जो प्ले कार्ड्स है वो लेकर पहुंची है। उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहती है। आप बताइए, आप लोग भी यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहते हैं? रेप के मामले में एक ही बात होनी चाहिए कि जल्द से जल्द फांसी की सजा की जो हम मांग करते आए हैं, बना तो दिए गए हैं, लेकिन अब तक हमें किसी को फांसी होते हुए देखा नहीं है। सिर्फ सजा सुना देने से नहीं होता, उसे हम लटकते हुए देखना भी चाहते हैं। और एक समाज के अंदर यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि सजा देने भर से नहीं, वो सजा होते हुए हम देखना चाहते हैं। जो एक माहौल होना चाहिए, डर का माहौल जो लोगों इस तरीके के दोषियों में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। क्योंकि स्वाति ने कहा कि हमें परमिशन नहीं मिली है, लगातार उनका आमरण अनशन यहाँ पर चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है और जिस तरीके से स्वाति ने अभी हमसे बात भी की, उनका कहना है कि जब तक दोषियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, 6 महीने के अंदर जो रेपिस्ट है उनको सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक वो लगातार आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठी रहेंगी। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो और महिलाएं हैं, जो और वॉलंटियर्स हैं, वो भी उन्हें सहयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से उनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी ये मांग है कि महिला सशक्तिकरण या महिला इक्वेलिटी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो एक सेफ माहौल होना चाहिए, यानी कि सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसकी मांग यहाँ पर कर रही हैं। और जिस तरीके के जो दोषी है, जो रेप के मामलों में जो दोषी पाए गए हैं, उनको तुरंत सजा का प्रावधान होना चाहिए। चाहे वो दिल्ली की घटना की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर हैदराबाद की घटना की बात करें, देश पूरा सभी जो घटनाएं उससे आहत है। यहाँ पर महिलाओं में, यानी कि जो आधी आबादी है, वो सड़क पर उतरकर अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सरकार से मांग कर रही है कि रेपिस्टों को 6 महीने में सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है स्वाति मालीवाल को वहाँ पर इजाज़त तो नहीं मिली धरने की, लेकिन वो ज़मीन पर ही बैठी हुई हैं और अपना एहतजाज